हमारे साथ जयपुर से मोहित शर्मा हैं और गजाला शाहीन हैं। आप दोनों का हाल ही में कहाँ से? हेलो हेलो, हाँ, अहमदाबाद से। माफ़ कीजिएगा, मोहित शर्मा और गजाला शाहीन, आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। आप दोनों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और अब आप लोग कैसे हैं? एकदम ठीक है सर, अभी तो जी। और हम उस आपकी कहानी जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन की बेड से फिर आप लोग की जान पहचान कैसे हुई और शादी तक बात कैसे पहुंची? जी, मैं जब अजमेर से सीरियस हुआ था तो वहाँ से मुझे अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल SRO IKDRC में रेफ़र किया गया था। वहाँ रेफ़र होने के दौरान 307 नंबर वार्ड में एडमिट था। वहाँ से जस्ट पास में एक 306 नंबर वार्ड था, वहाँ पे गजाला शाहीन एडमिट थी। तो एडमिट होने के दौरान मेरी फैमिली राजस्थान से, तो इसकी फैमिली राजस्थान से थी, तो दोनों का कांटेक्ट होता था। कांटेक्ट होने के दौरान मेरा भी इससे कांटेक्ट हो गया था। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई, बात करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख को समझने लगे। तो सुख दुख को समझने के दौरान मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट की डेट मिल गई। डेट मिलने के दौरान मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बावजूद भी मेरा कांटेक्ट गजाला से रहता था। तो कांटेक्ट होने के दौरान जस्ट 1-1.5 महीने बाद में गजाला का भी ट्रांसप्लांट हो गया था। तो उसके बावजूद भी कांटेक्ट रहता था। उसके जस्ट 2 महीने बाद में गजाला से मुझे कहा था कि क्या मैरिज कर सकते हैं। तो मैरिज करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बार तो सोचा कि धर्म बीच में आ जाएगा, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को न सोचते हुए हमने कहा था कि जो होगा जो देखा जाएगा। दोनों ने मैरिज कर ली। और गजाला, जैसे मोहित ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, इन मुलाकातों के दौरान अगर मैं पूछने की इजाज़त हो तो क्या खास, जब आपका ट्रांसप्लांट हो रहा था तो क्या मोहित उस वक्त थे? नहीं, उस समय मेरी फैमिली वाले थे। हाँ, साथ में। जी। तो इतने गहमा गहमी, अस्पताल के गहमा गहमी में मुलाकात का बहाना, मौका कैसे मिल गया आप लोगों को? हम सुबह और शाम गार्डन में मिलते थे। क्या बात है। जी, उसी अस्पताल के वहीं पे बात, हाँ, अस्पताल के कैंपस में गार्डन में मिलते थे, वहीं पे हमारी बातचीत होती थी। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जैसे मोहित ने कहा कि हम लोगों ने पहले धर्म के बारे में सोचा, फिर लगा कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर क्या इस वजह से भी ये आसान हो सका कि आप लोग एक अस्पताल के भीतर मिल रहे थे और ज़िंदगी को धर्म के दायरे से या उसकी हकीकत की दायरे में देख रहे थे आप लोग? हमने ये पहले ये नहीं सोचा था कि हम दोनों का धर्म अलग है, इसलिए है ना, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ। बस हम ऐसे ही मिलते थे दोस्ती के हिसाब से। हम दोनों की पोजीशन भी एक ही थी, एक ही परेशानी थी, तो हम एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। पर अभी क्या हो रहा है? देखिए, मैंने जो पढ़ा, राजीव पाठक ने बताया कि आपको जो किडनी मिली है वो आपकी माँ की है और मोहित को जो किडनी मिली है वो उनकी माँ की है। तो मैं अगर कोशिश करना चाहता हूं कि मैं आपके परिवारों में भी ये विवाद समाप्त करा दूं, ज़रा सा भी अगर है तो। हुआ क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानना चाहता हूं उनके लिए। एक्चुअली बात ये है कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है। हाँ। इनके घर वाले चाहते नहीं है कि मुसलमान है ना उनकी आए, बहू आए, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और आपके घर, आपके माता पिता को दिक्कत नहीं है? मेरे माता पिता को भी दिक्कत है, वो तो कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहते अब मुझसे। ओहो। और मोहित, फिर आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं मोहित, या आप लोग घर से बाहर कहीं और रह रहे हैं? मतलब ये भी थोड़ा सा बताइए, जरा सा हम समझें। सर 2 साल से मैं अलग ही रह रहा हूँ अपनी फैमिली से। अजमेर रहता था 2 साल से। तो 2 साल से अपनी फैमिली से कांटेक्ट भी करता था, लेकिन बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि अब तुम हमारे लिए ख़त्म हो चुके हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, चाहे तुम मरो या कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से। और 2 साल से अजमेर रह रहे तो परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करवाते हैं। जैसे इसकी फैमिली से है, इसके एक दादाजी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, मोहम्मद फारूक जी करके है,
वो परेशान करवाते, किसी से फॉलो करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते थे कि कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परेशान मतलब फैमिलीज दोनों तरफ से, मेरी फ्रेंड सर्किल वगैरह सब परेशान करते थे। इतना परेशान कर दिया कि 2 साल में कि राजस्थान को छोड़ना ही पड़ा। राजस्थान छोड़ने के दौरान 2 साल से गांधीनगर से केजी बंजारा जी सर है, उन्होंने 2 इयर्स तक हमारी हेल्प करी। उसके दौरान फिर सिविल में हमारे तकरीबन 20 दिन हो गए। मंजिता जी बंजारा जी जो ASP जी है, उनसे कांटेक्ट हुआ, तो उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने हमारी हर तरीके से हेल्प करने के लिए, राजेंद्र जी शुक्ला जी एडवोकेट है, उन सर ने हमें यहाँ जॉब, रहना, हर तरीके से मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह सब कुछ प्रदान करवाने का वादा किया है। और जैसे हॉस्पिटल से डॉक्टर हिमांशु पटेल से हमारे, और प्रिया मैम जो अकाउंटेंट हेड है, वो पहले हमें टेबलेट में प्रॉब्लम आती थी कि टेबलेट्स हम नहीं ले पाते थे, तो प्रिया मैम जो अकाउंटेंट हेड है, माफ़ी करके हमारी टेबलेट हमें दिलवाती थी। क्या बात है। देखिए आपको कितने लोग मदद भी कर रहे हैं। पूरा एक नया समाज आपके आसपास बन जा रहा है। शुक्ला जी, प्रिया मैम, बंजारा साहब का आपने नाम लिया, बंजारा मैम का नाम लिया। मोहित, मैं जानना चाहता हूं कि इन तकलीफ़ों से गुजरते हुए आपका नज़रिया इस धर्म के बारे में कुछ बदला क्या? देखिए बहुत फसादात होते रहते हैं, बहुत बातें होती रहती हैं, बहुत अविश्वास की बातें होती रहती हैं, लेकिन एक साथ जीने के बाद मैं आपसे भी जानना चाहता हूं और गजाला से भी मेरा यही सवाल है, पर बारी बारी जवाब दीजिए कि इसका मतलब क्या है आपके लिए? सर, समाज, दुनिया मानती है आज धर्म, इंसान ने भगवान को बना दिया, भगवान ने इंसान को जैसे आज कहते हैं कि भगवान अलग अलग है, लेकिन मैं अपनी नज़र से एक ही चीज़ मानता हूँ कि भगवान इस दुनिया में एक है, लेकिन वो समाज ने उस चीज़ को अलग कर दिया। उस चीज़ को जैसे आज हमने मैरिज करी, आज जैसे एक कोई इंसान है वो 2 मैरिज कर लेता है, 2 मैरिज करने के दौरान मतलब जैसे एक उसकी फर्स्ट जैसे तलाक हो गया, कुछ भी हो गया, तो घर वाले उस चीज़ को ऐसा क्यों करते हैं? 2 मैरिज जब उसकी हो जाती है तो घर वाले उस चीज़ को मानने के लिए तैयार है। आज हमने मैरिज कर ली, हमने सिंगल मैरिज, जबकि किडनी पेशेंट है हम, तो किडनी पेशेंट हो, एक दूसरे का सुख दुख समझ रहे हैं हम, तो जस्ट किडनी पेशेंट से कोई मैरिज नहीं करता है क्योंकि उसकी टैबलेट्स का खर्चा देख के वो 10 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन हमने तो वो चीज़ नहीं सोची ना, हम तो 2 साल से चीज़ से लड़ रहे हैं ना, घर वालों ने हमें ना खर्चा दिया ना कुछ भी दिया, लेकिन फिर भी आज पूरी गुजरात सरकार से, जैसे गुजरात के पब्लिक से, वो सब हेल्प कर रहे हैं हमारी। और गजाला आपसे? अगर धर्म का कुछ होता तो हम दोनों शादी नहीं करते। हमने अपने धर्म को नहीं माना है, इसीलिए हम आज एक दूसरे के साथ हैं। तो आपके परिवारों को कैसे क्या समझाया जाए जिससे वो आएँ और आपसे कहें कि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है? एक दूसरे के सुख दुख को समझना ही एक रिश्ता होता है, वो चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे 2 मजहबों के बीच में हो, या 2 राज्यों या 2 मुल्कों या कई समाजों के बीच हो। हाँ गजाला? नहीं, उनको समझाया नहीं जा सकता। उनको हम समझा चुके। 2 साल हम अजमेर में रहे हैं, उनको कितना समझाया कि हमें अपना लो। हमारी पोजीशन ऐसी है कि अगर परिवार वाले साथ होंगे तो हम आगे ज़िंदगी नए तरीके से जी पाएंगे, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है। वो तो बोलते हैं कि तुम चाहे कैसी भी स्थिति में रहे, चाहे मर जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोहित, आपको लगता है कि इस सोच को बदलना चाहिए? पहले कभी आपने सोचा था, इस गजाला से मिलने से पहले कभी आपने सोचा था इस ऐसी बातों को लेकर? सर हाँ, मैंने पहले भी सोचा था। जब मैं अजमेर में था तो मैं सोचता था, मैंने कहा धर्म को मैं कभी नहीं मानता, क्योंकि सर मैं फोटोग्राफी करता था तो पहले टोटल जितने भी मामलन कास्ट की होती थी अजमेर में, ज़्यादा अधिकतर उन्हीं ही की फोटोग्राफी के ऑर्डर लेता था मैं। तो मैं वह उनके साथ खाना खाता था। अगर मैं सोच लेता कि ये धर्म अलग है तो उसके घर पे खाना ही नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। गजाला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समय कम है, मोहित आपकी मदद किस तरह से करता है? जैसे आप लोगों ने कहा कि आप दोनों किडनी के पेशेंट हैं, तो क्या अलग ख़ास ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको मोहित की याद आती है और मोहित वो करता हुआ काफ़ी ख़ास लगता है? हाँ, एक टाइम में पिछले साल जून में एडमिट हुई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, सांस लेने में दिक्कत होती, 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। उस समय इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उस समय अगर ये नहीं होते तो मैं शायद यहाँ पे बैठी नहीं होती आज आपके सामने। देखिए, हम NDTV इंडिया के दर्शकों की तरफ से आपकी अच्छी ज़िंदगी की शुभकामना आपको समर्पित करते हैं। और आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है इस देश में, लेकिन ये भी देखिए कि बहुत सारे लोग आपके साथ भी हैं।
धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि आपके माता पिता आपके इस जज्बे को समझेंगे। जिस तरह से अस्पताल ने एक मौका दिया उसकी जगह ने कि यहाँ हर कोई एक बीमार आया है और ना आपने सही कहा कि ना हिंदू है यहाँ पर ना मुसलमान है, तो वो बात बाकी की ज़िंदगी में भी रहे और आपकी मोहब्बत हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छुए, रंग लाए, हम उस रंग का नज़ारा भी देखें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और गज़ाला आपके एनडीटीवी इंडिया में आने के लिए, आप दोनों का। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो ये हिम्मत दिखाई है और एक दूसरे को समझने पर जो जोर दिया है। हमारे दर्शक भी आप दोनों को देखने के बाद अगर पति हैं तो पत्नी का हाथ पकड़ेंगे, अगर पत्नी है तो वो अपने पति का हाथ पकड़ें कि रिश्ते में समझना ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।